हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है एनर्जी फ्लो मॉडल्स। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनर्जी फ्लो मॉडल्स। हमारे पास 3 तरह के एनर्जी फ्लो मॉडल्स हैं एक इकोसिस्टम में। सबसे पहला कौन सा है? सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल्स। दूसरा है वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल्स और तीसरा कौन सा है? यूनिवर्सल मॉडल। पहला हम स्टडी करेंगे सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल्स। ये मॉडल जो है ये 2 चीजें डिपिक्ट करता है। फर्स्ट वन क्या है? यूनिवर्सल यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। दूसरा क्या है? प्रोग्रेसिव डिक्रीज ऑफ एनर्जी। फर्स्ट वन जो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी, इसमें क्या बोलते हैं कि जो एनर्जी की जाती है कैप्चर ऑटोट्रॉप्स के थ्रू, वो वापस रिवर्ट बैक नहीं होती है सोलर इनपुट में, वो पास होती है हर्बीवोर्स में एंड देन कार्निवोर्स में। वो वापस नहीं जाती है, आगे फर्दर ट्रांसफर होती है, फर्दर आगे फ्लो करती है। दूसरा हमारे पास क्या है? प्रोग्रेसिव डिक्रीज ऑफ एनर्जी। इसमें क्या बोलते हैं कि ईच ट्रॉफिक लेवल में ड्यू टू डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, किसकी फॉर्म में? हीट और एनर्जी के फॉर्म में, जो अनयूटिलाइज्ड होती है वो ईच लेवल में जाती है। जितनी शॉर्टर हमारे पास फूड चेन होगी उतनी ही हमारे पास एनर्जी ज्यादा अवेलेबल होगी। लेकिन अगर हमारे पास फूड चेन की लेंथ ज्यादा होगी तो जो हमारा एनर्जी का लॉस है वो ज्यादा होगा। अब हमारे पास ये डायग्राम है, सिंप्लीफाइड एनर्जी डायग्राम डिपिक्टिंग 3 ट्रॉफिक लेवल्स इन अ लीनियर फूड चेन। फर्स्ट लेवल कौन सा है इसमें? प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स। ये 1, 2, 3 जो हैं वो ये रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन से ट्रॉफिक लेवल्स हैं। टीजी क्या इसमें रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन। ए इसमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एसिमुलेशन। और एन यू क्या है? एनर्जी नॉट यूटिलाइज्ड और एनर्जी नॉट एसिमुलेटेड। उसके बाद आर जो है आपको दिखाई दे रहा है, आर क्या है? रेस्पिरेशन। इसमें क्या बोला गया है? इस डायग्राम में ये बताया गया है कि 3 ट्रॉफिक लेवल्स हमारे पास लीनियर फूड चेन है। जो एनर्जी आती है, इनपुट जो सोलर रेडिएशन आती हैं, हर ट्रॉफिक लेवल में वो क्या होती है? मैक्सिमम एनर्जी जो लॉस हो जाती है, कुछ यूज नहीं होती है, कुछ एसिमुलेट नहीं होती है, कुछ रेस्पिरेशन के थ्रू बाहर लॉस हो जाती है। कम से कम अमाउंट में एनर्जी जो है नेक्स्ट लेवल में क्या होती है? पास होती है। और ये क्या होती है? एनर्जी लॉस होना स्टार्ट हो जाती है हर ट्रॉफिक लेवल पे। जैसे कि ग्रीन प्लांट्स हैं, इनमें अगर 1500 है, ये 15 आएगी इसमें, तो ओनली 1.5 की क्या होगी? नेक्स्ट लेवल में जाएगी। और इसके बाद 0.3 कि हर ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी है वो लॉस होती है और जो मैक्सिमम एनर्जी है वो एनवायरनमेंट में लॉस हो जाती है। थोड़ी सी एनर्जी जो होती है, यानी कि 90% एनर्जी जो है वो यूज नहीं की जाती है, बाहर एनवायरनमेंट में लॉस हो जाती है। और ओनली 10% जो एनर्जी है वो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में हमारे क्या पास ऑन होती है? प्रोड्यूसर से हर्बीवोर्स, हार्बीवोर्स से देन कार्निवोर्स। अगर कोई आगे इसमें लीनियर फूड चेन है, आगे अगर कुछ और कार्निवोर्स आ जाए तो जो जितनी हमारे पास लंबी फूड चेन होगी उतनी ही एनर्जी हमारे पास क्या होगी? कम होगी, एनर्जी लॉस ज्यादा होगा। अब सेकंड हमारे पास क्या है? वाई शेप्ड एनर्जी मॉडल और 2 चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल। ये किसने डिस्क्राइब किया गया था? H.T. ऑडम ने डिस्क्राइब किया था इन 1957। जो वाई शेप्ड एनर्जी फ्लो मॉडल है ये ओडम ने दिया था। ये रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन डिट्राइटस एंड ग्रेजिंग फूड चेन। अब ये डायग्राम है आपके पास, ये सनलाइट आ रही है, ये ऑटोट्रॉप्स हैं, ये हमारे पास ग्रेजिंग फूड चेन है और ये कौन सी है? डिट्राइटस फूड चेन। ये हर्बीवोर्स और ये प्रेडेटर्स। ये क्या है? डिट्राइटस कंज्यूमर यानी कि डीसी, और ये क्या है? प्रेडेटर्स। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट किसमें है वाई शेप मॉडल में क्या है कि जो दोनों फूड चेन से ग्रेजिंग को डिट्राइटस एक दूसरे से आइसोलेट नहीं है, एक दूसरे के बीच में इनका लिंकेज है। और वाई शेप जो एनर्जी फ्लो मॉडल है वो मोर रियल है और प्रैक्टिकल है। किससे? सिंगल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल से। वो कैसे है? क्योंकि ये मॉडल कंफर्म करता है और शो करता है बेसिक स्ट्रैटिफाइड स्ट्रक्चर जो है किसी भी इकोसिस्टम का, वो ये शो करता है। ये सेपरेट करता है ग्रेजिंग फूड चेन को और डिट्राइटस फूड चेन को इन बोथ टाइम एंड स्पेस। इनको सेपरेट भी करता है बोथ टाइम एंड स्पेस में, और इनके बीच में लिंक भी शो करता है। इसमें नेक्स्ट क्या है? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो कंज्यूमर्स, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, और जो मैक्रो कंज्यूमर्स हैं वो डिफर करते हैं ग्रेटली इन साइज और उनके मेटाबॉलिज्म रिलेशंस में।
ये वाई शेप जो एनर्जी फ्लो मॉडल है ये लिंक भी शो करता है और इनको आइसोलेट भी करता है इन बोथ टाइम एंड स्पेस। ये एप्लीकेबल है बोथ टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए। अब ये हर्बीवोर्स एंड ग्रेजिंग के ये प्रेडेटर जो हैं डिट्राइटर्स के, ये इनको भी खा सकते हैं, और जो डीसी हैं डिट्राइटर कंज्यूमर्स हैं, जो ये प्रेडेटर्स जो हैं ये इन पे भी फीड करते हैं। यानी कि इन दोनों जो फूड चेन्स हैं इनमें लिंक भी हैं और एक दूसरे से ये सेपरेट भी करती हैं। अब हमारे पास थर्ड वन है यूनिवर्सल मॉडल ऑफ एनर्जी फ्लो। ये भी एप्लीकेबल है किसी भी लिविंग कंपोनेंट के लिए, वेदर वो प्लांट हो, कोई एनिमल हो या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी इंडिविजुअल की पॉपुलेशन हो या कोई भी ट्रॉफिक ग्रुप हो। ये क्या शो करता है? बायो एनर्जेटिक्स ऑफ एन एंटायर इकोसिस्टम। तो बायो एनर्जेटिक्स क्या होती है? ये ब्रांच है केमिस्ट्री की जो डील करती है कि कैसे सेल्स जो हैं वो ट्रांसफॉर्म होते हैं एनर्जी में। ठीक, उसके बाद ये भी किसने दिया था? ऑडम ने 1983 में। ये डायग्राम आपको दिखाई दे रही है, इसमें ये है इंजेक्शन यानी कि इनपुट। सबसे पहले ये आई क्या है? इनपुट एनर्जी, जो एनर्जी प्रेजेंट होती है फूड में जो कंज्यूम करता है पर ट्रॉफिक लेवल। ठीक, अब देखो नेक्स्ट इसमें क्या है? एसिमिलेशन। कुछ जो एनर्जी का पोर्शन जब आगे ट्रांसफर होगा वो एक्सक्रीट होगा और यहाँ जाएगा अनडाइजेस्टेड में, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी नॉट यूज्ड। अब जो कुछ इसका पोर्शन होगा वो एनर्जी एक्यूमुलेट होगी, एब्जॉर्ब्ड होगी, वो सेल्स तक पहुंचेगी, सेलुलर लेवल तक पहुंचेगी, इसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन या एसिमिलेटेड एनर्जी। कुछ तो यहाँ नॉट यूज्ड में मतलब कुछ एनर्जी हमारी यूज नहीं होगी और कुछ जो है आगे ट्रांसफर होगी। ठीक, अब जो मॉडल है एनर्जी का वो क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, जिसमें जो बायोमास है और जो एनर्जी चैनल्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं पार्ट ऑफ मैनी पॉपुलेशन या ऑल ऑफ पॉपुलेशन जो सपोर्ट करते हैं सेम एनर्जी सोर्स। आप जो इसमें प्रोडक्शन है वो क्या डिपिक्ट करता है कि कितनी जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस हुई है, नेट कितनी एनर्जी प्रोडक्शन है, किस पे? प्रोड्यूसर लेवल पे और सेकेंडरी लेवल पे, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक लेवल पे। ये लेवल जो है ये डिपिक्ट करता है कितनी एनर्जी जो है इसमें आगे पास ऑन हुई है। ये क्या है? हमारे पास आउटपुट एनर्जी अवेलेबल इनटू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। यहाँ पर एसिमिलेशन के बाद जो एनर्जी नेक्स्ट ट्रांसफर होगी वो यहाँ से होगी, कितनी एनर्जी हमारे पास नेक्स्ट लेवल के लिए जाती है, कितनी हमारे पास जो एनर्जी है ये स्टोर होती है। सो स्टूडेंट्स, हमने आज पढ़ा फ्लो मॉडल जो है एनर्जी के। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा फूड चेन।